विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। नागपुर में 1974 में जब प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तब हिंदी की दशा कोई इतनी अच्छी नहीं मानी जा सकती थी। लेकिन उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पहला हिंदी विश्व सम्मेलन नागपुर में संबोधित किया था। उसके बाद हिंदी जगत में, हिंदी के विकास में बहुत सी बातें जुड़ी। उनमें बॉलीवुड की फिल्मों का और विशेषकर फिल्मी संगीत का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो लोग बॉलीवुड के फिल्में नहीं देखते हैं लेकिन वो गाने सुनते हैं, तो जैसे लता मंगेशकर एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के रूप में स्टैब्लिश हुई, स्थापित हुई, तो हम अपने इस हिंदी के उत्कर्ष काल को अभी भी हम देखना बाकी है। वो तब आएगा जब भारत की आम भाषा हिंदी हो जाएगी, लोग हिंदी बोलने में गर्व की अनुभूति कर सकें। आज विश्व हिंदी दिवस है और मुझे बहुत दुख होता है कि जब हम हवाई जहाज में बैठते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं, किसी बड़े कॉरपोरेट जो बिजनेस हाउसेस हैं वहाँ पर जब हम बात करते हैं तो हम अंग्रेजी में बोलना पसंद करते हैं। उससे हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमको इंग्लिश आती है, हम अंग्रेजी के ज्ञाता हैं। ये जो एक दृष्टिकोण है, भाषा का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे देश का तो दुर्भाग्य है कि हम में से अधिकांश लोगों को हिंदी ढंग से बोलनी नहीं आती और वो इसमें गर्व की अनुभूति करते हैं। आई एम सॉरी, मैं हिंदी बहुत अच्छे से नहीं बोल पाता हूँ। धीरे धीरे हमारे देश की जो स्थिति बनती जा रही है, हमारे आज के युवा जो हैं जिस तरह से इंग्लिश बोल रहे हैं, न वो हिंदी है न वो इंग्लिश है, और घसड़ पसड़ जिस ढंग से भाषा का सत्यानाश कर रहे हैं, मुझे दुख होता है कभी कभी। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी को हिंद से, हिंदुस्तान से जोड़ा जा सकता है। हिंदी वैदिक काल से हमारी भाषा चली आई है, जब देवनागरी संस्कृत, जिसको हम जिसकी जो लिपि थी इसको हम देवनागरी कहते हैं, और देवनागरी को ही हमने हमारी हिंदी भाषा में स्वीकार किया है। मूलतः देवनागरी ब्राह्मी कहलाती थी। हिंदी का जो शब्द है, आपको आश्चर्य होगा कि यह अवहट, अंतिम अवस्था जिसको बोलते हैं अपभ्रंश की, वो अवहट से हिंदी का उद्भव स्वीकार किया गया है। कुछ लोगों ने इसको बाद में पुरानी हिंदी बोला। पहले दोहे ही होते थे और गद्य नहीं होता था, पद्य से ही सारी हिंदी चलती थी। फिर इसको बाद में सौर सैनी नाम दिया गया। बाद में चलते चलते नागर ब्राह्मण ने इसको इस भाषा को जिस ढंग से प्रस्तुत किया, संस्कृत को, तो उसको फिर देवताओं की भाषा है और ब्राह्मण बोलने लगे, नागर ब्राह्मण, तो देव नागरी जोड़ के ये लिपि बनाई गई जो हिंदी में प्रयोग में आती है। हिंदी की इस विश्व हिंदी दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय जगत पर हमारी हिंदी अब काफ़ी लोकप्रिय हुई है। विशेषकर गूगल, इंटरनेट, व्हाट्सएप अब हिंदी को इतना सरल और सहज बना दिया। पहले तो हमारे दक्षिण भारत में हिंदी समझने वाले लोग नहीं होते थे। आज भारतवर्ष में ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहाँ हिंदी नहीं समझी जाती या हिंदी नहीं बोली जाती। तो ये तो एक बदलाव आया है, लेकिन हिंदी को शुद्ध बोलें, उसका एक छोटा सा रूप में इन बच्चों के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि इनका उच्चारण कितना शुद्ध, आप स्वयं देख लीजिए।
हिंदी को बोलने में गर्व की अनुभूति जिस दिन हर भारतीय करने लगे, और जहां आपको आवश्यक हो वहां अंग्रेजी बोलिए, जहां लोग हिंदी समझते हैं वहां हिंदी में बात करने में क्या आपत्ति है। भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन हमारी अपनी भाषा, बोलचाल की भाषा हिंदी हो तो मैं समझता हूं हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाना सार्थक होगा। विश्व हिंदी दिवस 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसको विश्व हिंदी दिवस के रूप में घोषित किया। वैसे सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो 1974 में 1974 में इंदिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था, अब ये एक परंपरा के रूप में स्थापित हो चुका है। हिंदी बोलें, शुद्ध बोलें, शब्दों की घालमेल न करें। अंग्रेजी बोलनी है तो अंग्रेजी ही शुद्ध बोलिए, हिंदी बोलनी तो शुद्ध बोलिए, क्योंकि हिंदी एक ऐसी श्रेष्ठ भाषा है जिसमें अपने भावों की अभिव्यक्ति को हम बहुत प्रभावी ढंग से, बड़े प्रेम से हम अपने भावों को, अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। कई बार अंग्रेजी तो नीरस प्रतीत होती है, ये जिनकी भाषा है वो उस भाव को प्रकट कर पाते होंगे। हम हमारे हिंदी के भाषा के इन शब्दों को प्रेम अश्रु, अब प्रेम अश्रु के भाव को समझने के लिए हिंदी को ही समझना पड़ेगा। आइए इस हिंदी की बिंदी को माथे पर सजा कर रखें, गर्व करें कि हम हिंदी भाषी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।